ओके सो हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने गाइस आज पढ़ने वाले दैट इज कूलॉम्स लॉ। आज हम बेसिकली कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, कूलॉम्स लॉ के बेसिकली गाइस इसके प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड, कूलॉम्स लॉ के प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड बेसिकली गाइस पहले दो वीडियो कर चुका हूं मैं, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली गाइस हम बात करेंगे कि कूलॉम्स लॉ में जब मैं टॉर्शन बैलेंस यूज किया था, जब उन्होंने टॉर्शन बैलेंस यूज किया था, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बन चुकी है कि जब उन्होंने अपना टॉर्शन बैलेंस यूज किया था तब बेसिकली गाइस किस तरीके से उन्होंने फोर्स की वैल्यू टॉर्शन बैलेंस से निकाली। उसके बाद बेसिकली गाइस उन्होंने ये देखा कि यार फोर्स जो है गाइस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की। कहने का मतलब गाइस जैसे ही डिस्टेंस आपका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा फोर्स आपका कम होगा। ठीक है, जैसे गाइस आपका रेडियस स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा फोर्स आपका 1 टाइम्स कम होगा। ठीक है, क्या तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अरे और ओके सो बेसिकली गाइस वापस से रिज्यूम करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था हमसे। कूलॉम्स लॉ बेसिकली गाइस कूलॉम्स लॉ हम लोग देखा कि कूलॉम्स हमने टॉर्शन बैलेंस किया से फोर्स की वैल्यू पहले निकाली। उसके बाद गाइस उन्होंने ये देखा कि यार जो फोर्स है गाइस, बेसिकली जो फोर्स है वो रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रही है। सो गाइस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कहने का मतलब जैसे गाइस आपके आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, 1 टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे कैसे आपके रेडियस आर स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा फोर्स आपको 1 टाइम्स कम हो जाएगा। सेकंड चीज उन्होंने फोर्स की वैल्यू चूंकि पहले से निकाल ली थी अपने टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से, उन्होंने देखा कि एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो है गाइस इन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड करती है। जैसे इनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो पहले बन चुकी है, जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा सो बेसिकली ये दो चीज़ें इन्होंने देखी और फिर उन्होंने एक लॉ का फॉर्मेशन किया एंड दैट इज एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद Q1 इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है आप सभी लोगों को? ओके सो गाइस इनका लॉ क्या स्टेट करता है? सबसे पहली बात की अगर इन दो चार्जेस हैं बेसिकली इफ टू चार्जेस आर देयर, सपोज दो चार्जेस हैं एक दूसरे से आर डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, है ना। सो इनके बीच में सब मान सकते हैं Q1 है Q2 है। सो इनके बीच जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, वो किसके बराबर होगी? दैट इज Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। मींस व्हाट लॉ स्टेट्स basically this law was given by Charles Augustin de Coulomb. Okay, and this law basically states that force is inversely proportional, force acting between two charges is inversely of same magnitude or unequal magnitude is inversely proportional to r square, means their radius square, and directly proportional to magnitude product of magnitude of their charges. ओके बेसिकली गाइस ये आपका कूलॉम्स लॉ स्टेट करता है। ओके ये गाइस मेन चीज थी। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली आपका सेंट्रल फोर्स हम बोलते हैं कि इन दोनों जो फोर्स एक्ट करी वो सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेंटर टू सेंटर, दैट इज सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रही हुई फोर्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपली ये है यार कि अगर आप सपोज कि सेंटर से जो आपने लाइन जॉइन की इसका एक्सटेंड करूँ इस तरीके से, इसको इधर तक एक्सटेंड करूँ, सपोज गाइस यू प्लस चार्ज है, यू प्लस चार्ज है ना, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। सो क्या होगा कि ये जो है जब रिपल्शन पैदा होगा ये इधर जाएगा इधर जाएगा, जब रिपल्शन पैदा होगा सबसे Q2 चार्ज आपको कुछ तरीके दिखेगा, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे दिखेगा। क्या मतलब सेंटर से अगर आप ज्वाइन करते जाओ एक लाइन तो ये इसी लाइन के अलोंग आगे बढ़ेगा, ये इसी लाइन के अलोंग आगे बढ़ेगा, ये भी सेम वैसे ही है, ये भी इसी लाइन के अलोंग बेसिकली आगे बढ़ेगा। सो ये था आपका कंसेप्ट कूलम्स लॉ एंड सेंट्रल फोर्स का। आई होप सभी को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और वैसे एक चीज़ ये भी समझ लो कि ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के ऊपर, it is applicable in it is or it is this is applicable for point charges, point charges। कहने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस r है इस r डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इन दोनों का साइज नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए। इस r डिस्टेंस जो डिस्टेंस r इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों का जो साइज है वो क्या हो जाना चाहिए? नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए, नेग्लिजिबल। जैसे कि यार आपका एक दोस्त है, बेसिकली आपका एक फ्रेंड है वो यहाँ खड़ा है, मान लीजिए आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसने आपने रिंग पकड़ी हुई है, आप बेसिकली कैसे आप खड़े हो यहाँ पर और इन आप दोनों के बीच का बेसिकली डिस्टेंस इतना है, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है कि आपको ये रिंग बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिख रही है, पॉइंट की तरह। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये रिंग बिल्कुल एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रही है, पॉइंट की तरह दिख रही है। ड्यू टू दिस डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस दिस रिंग इज सीम टू बी एज अ पॉइंट। सेम गाइज हियर एज कंपेयर टू योर रेडियस दिस बोथ द चार्जेस आर लाइक अ पॉइंट। ओके
बेसिक ये था कुछ कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सेंट्रल फोर्स एंड पॉइंट चार्जेस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय और स्टे ट्यून्ड विद अस। न्यू वीडियोस आती रहेंगे ऐसे 12th 11th 9th एक्सेट्रा की। ओके।